हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया के इंतजार कर रहे हैं सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार इंतजार हुआ है खत्म। जैसा कि आपको मैंने कल वाली खबर में आपको बताया था कि शुक्रवार को यानी कल एक मीटिंग होने वाली थी बीएड काउंसलिंग के तिथि को फिक्स करने के लिए, तिथि तय करने के लिए कि किस तारीख से जो है काउंसलिंग है वो शुरू किया जाए। तो फाइनल दोस्तों कल की मीटिंग संपन्न हुई और कल के मीटिंग से ही डेट फिक्स हो गई है और पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। शेड्यूल कब जारी होगा और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो आपको बताना चाहूँगा, रिमाइंड कराना चाहूँगा, वो आप तैयार करवा लें। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम बीएड करें या डीएलएड करें, क्योंकि बीएड और डीएलएड का जो काउंसलिंग है वो दोनों एक ही समय पर शुरू होने जा रहा है। 15 सितंबर से डीएलएड का भी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है और 15 सितंबर से बीएड काउंसलिंग भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं कि हम किसका काउंसलिंग कराएं। तो आज मैं इस चीज़ पे भी कुछ क्लियर चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि डीएलएड करें या बीएड करें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एंड में इसको बताऊंगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर स्टेप बाय स्टेप कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फीस सबमिट होगा, कैसे कॉलेज लॉक करना है, कैसे चूज करना है, सब कुछ बताऊँगा। घर बैठे आपको सब कुछ करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें दोस्तों। इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले आप सभी में से बहुत सारे छात्रों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का तो फॉर्म भरा ही होगा। अगर भरा है दोस्तों तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस भी चलती है पेट एग्जाम की, जैसे बीएड एंट्रेंस की चलती थी, तो आप लोग पेट एग्जाम की क्लास भी ले सकते हो हमारे चैनल पर जाकर, और शाम 7 बजे चलती है। इसके साथ साथ हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है। जो लोग या जो लड़कियां जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम समय निकाल कर पढ़ाई कर पाती हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सफिशिएंट नोट्स है, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस नोट्स को परचेज करने के बाद में आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत कम कीमत पर आपको प्रोवाइड किया रहा है। एक किताब से भी कम कीमत, मात्र 175 रुपीज़ में आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लो एग्जाम से पहले पहले, तो आपका हर एक टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। सभी बच्चों को ग्राफ और तालिका और करंट अफेयर में बहुत डर लगता है, इसमें आपको सब कुछ दिया गया है। बहुत ही सरल भाषा में सब चीज़ समझाया गया है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस नोट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो मुझे कि सर मुझे पेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। जैसे इतना लिखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे आपको सारी जानकारी इस नोट्स के बारे में दिया जाएगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेट एग्जाम के नोट्स के लिए जानकारी ले सकते हो। और इसमें आपको सिर्फ नोट्स ही नहीं दिया जा रहा है, 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई बुक ना खरीदना पड़े, प्रैक्टिस बुक भी ना खरीदना पड़े, और प्रीवियस पेपर भी इसमें लगाया गया है, और 90+ परसेंटाइल आने की गारंटी है। तो इस नोट्स को परचेज जरूर करें इस नंबर पर मैसेज करके। आते हैं खबर पर दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग 15 सितंबर से, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर पूरी कंफर्म हो गया है। देख सकते हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग की भी नई तारीख कर दी है, क्योंकि पहले जो था वो 10 जुलाई को होने वाला था, लेकिन उसके बाद ये जो कई सारे विश्वविद्यालय रिजल्ट अपना जारी नहीं किए, इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और काफ़ी लंबा समय बीत गया। 2 महीने लगभग बीत गए। 30 जून को आपका परिणाम आया था, ठीक है। तो अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो कार्यक्रम है, काउंसलिंग का कार्यक्रम, वो घोषित कर दिया है, ठीक है। और जो आपका तिथि है वो 15 तारीख फिक्स कर दी गई है। अभी तक कभी 14, कभी 16, कभी 8, कभी 10 ऐसे हो रहा था, लेकिन अब फिक्स हो गया 15 सितंबर से जो है आपका वो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आपका 15 तारीख से पहले, एक दिन पहले जारी हो जाएगा, और 15 तारीख से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में आते हैं, यानी कि जिनके रैंक जो 1 से लेकर 75,000 के बीच में है, स्टेट रैंक की बात की जा रही है। काउंसलिंग में कैटेगरी रैंक में काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग जो होगी वो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होगी, और स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग जिस राउंड में आप आओगे उस राउंड में आपका कैटेगरी रैंक काम करेगा, वैधता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 1 से 75,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगा, और शेड्यूल आएगा तो मैं आप सभी को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक बार बता रखा है कि किस राउंड में आपका काउंसलिंग है। खैर आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका कौन से राउंड में काउंसलिंग हुआ, या फिर आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो और आप अपना स्टेट रैंक बता दो मुझे, और मैं आपको आपका राउंड भी बता दूंगा कि किस राउंड में आपका काउंसलिंग है, और आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के भी चांसेस
चांसेस है। ये भी वहाँ पर इंस्टाग्राम पे मैं बता रहा हूँ सभी को, सारे बच्चे मुझे फॉलो भी करते हैं जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लेना और जो भी डाउट्स है वो मैसेज कर देना, ताकि आप टाइम टू टाइम आप अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहेंगे और अपनी रैंक वगैरह बता के आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि कौन सा कॉलेज मुझे चूज़ करना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लो और मैसेज सभी लोग कर दो, सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, सभी बच्चों को मिल रहा है रिप्लाई, तो आप लोग मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फॉलो करके मैसेज करते हो तो सभी को तुरंत रिप्लाई मिलता है, क्योंकि नोटिफिकेशन फोन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये काम फटाफट कर लो जाकर और मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, या फिर लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो भैया, जो आपका काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लगेगा वो उसमें तो बहुत कम डॉक्यूमेंट लगेगा। जितने लोगों ने ग्रेजुएशन इस बार किया है, इसी साल किया है, उनको अपना रिजल्ट अपलोड करना है। ठीक है, वो भी कॉलेज से अटेस्ट करवा के, ठीक है, अपलोड करना है। और जिनका ऑलरेडी कंप्लीटेड था, बीए ग्रेजुएशन कंप्लीटेड था, उनको केवल बैंक पासबुक लगाना है। अब देखिए, बैंक पासबुक यहाँ पर कैसे लगाना है आपको, बैंक पासबुक आपको जनधन योजना वाला नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चों का जनधन योजना वाला अकाउंट खुला भी होगा और काफ़ी बच्चों ने इसको पहले लगाया और बहुत सारी समस्या है, इसलिए मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा फंसे ना, किसी की फीस ना फंसे, क्योंकि भैया 5,000 रुपये जो है वो काउंसलिंग में एडवांस लिया जाता है, कॉलेज फीस। ठीक है, अगर आपकी चॉइस लिस्ट में से कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये 5,000 रुपये रिफंड कर दिया जाता है आपके उसी बैंक अकाउंट में जो आप बैंक अकाउंट अपना लगाओगे। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे। तो बैंक अकाउंट दोस्तों आप अपना लगा सकते हो या फिर अपने मम्मी पापा का लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अकाउंट जो है वो जनधन योजना का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनधन योजना वाले में लिमिट लगा रहता है। ठीक है, और वो 5,000 रुपये नहीं आ पाता है, कॉलेज तो भेजता है वापस रिफंड, लेकिन 5,000 आने के बाद वो वापस चला जाता है, क्योंकि वो लिमिट लगा होता है जनधन योजना में और ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे बच्चों को बहुत सारी समस्या आती है और वो विश्वविद्यालय जा नहीं पाते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जनधन योजना का नहीं लगेगा। अगर आपका नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का भी लगा सकते हो। ठीक है, और आपका अगर है कोई अदर अकाउंट तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद अब जब आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो जब आप कॉलेज में जाओगे ना, 3 दिन का आपको समय मिलेगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, 3 दिन के अंदर आप अपना कॉलेज जाकर वहाँ पर बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको आय जात निवास ये सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा। उसकी भी लिस्ट में बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज लेकर जाना है एडमिशन के टाइम पर दोस्तों, जिसमें आय जात निवास भी रहेगा। तो आपका अगर पुराना हो गया, 3 साल से ज़्यादा पुराना है निवास और जात ये सब, तो आप अप्लाई कर दीजिए। और आय जो है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, ये सब अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 2 हफ्ते 10 दिन में। तो ये काम हम लोग बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर बीएड करें या डीएलएड करें, क्या करें। अब दोस्तों फैसला आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब समय नहीं रह गया। 15 तारीख से ही डीएलएड का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जी हाँ, डीएलएड का भी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 15 तारीख से ही बीएड का भी स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चे काफ़ी परेशान हो गए कि काउंसलिंग किसकी कराएं। अब देखो, डीएलएड में तो काउंसलिंग आप लोग करा लेना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये काउंसलिंग उतनी फ्री होती है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता काउंसलिंग कराने में। तो अगर आपने फॉर्म डाल रखा है डीएलएड का भी, तो आप उसका भी काउंसलिंग करा लेना साथ साथ। ठीक है, अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और बीएड का में पैसा लगता है, तो बीएड अगर करना चाहते हो तो ही आप काउंसलिंग करवाना। ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपये लगेंगे, उसमें 750 रुपये काउंसलिंग फीस भी लगेगी और डीएलएड का फ्री है। लेकिन बीएड करना चाहते हो वो पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो देखो भैया, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए यानी पीआरटी के लिए आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, सिर्फ 1 से 5 तक को पढ़ाना चाहते हो। ठीक है, अगर आपका विज़न क्लियर है एकदम से, तो आप बीएड ना करके आप डीएलएड कर लो, कंफर्म बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो वैकेंसी अभी आने वाली है यूपी में, वो चुनाव से पहले पहले आ जाएगा, यानी 2-4 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी। और वो उन्हीं बच्चों को के लिए फ़ायदेमंद है जो पहले से कर रखे हैं। ठीक है, डीएलएड वगैरह, क्योंकि आपका तो अभी एडमिशन होगा, फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं कंप्लीट होगा और वैकेंसी आ जाएगी। तो इस बार वाली वैकेंसी तो आप भूल जाओ कि आपको मिलेगी बैठने के लिए। उसके बाद 4 से 5 साल बाद भी ही यूपी में वैकेंसी आती है। तो आप डीएलएड कर लोगे, फिर 4-5 साल बैठोगे, कुछ नहीं कर सकते उसके बीच में। डीएलएड करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में बैठ सकते हो और किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका विज़न ये है कि मुझे सिर्फ प्राइमरी नहीं, मुझे बाकी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो बीईओ का फॉर्म आता है, इन सब में भी मुझे बैठना है। ठीक है, या मुझे कक्षा जूनियर में भी पढ़ाना है, तो भैया आप बीएड कर लो। अच्छा, बीएड करने से ये फ़ायदा रहेगा आपका कि आपको बैठे नहीं रहना पड़ेगा, आपको एक वैकेंसी की 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आप जैसे ही बीएड अपेयरिंग में जाओगे, बीएड कर लोगे,
आपको क्या है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद में आप टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हर साल आती रहती है, बीओ की वैकेंसी आती रहती है, केवीएस वगैरह की एनवीएस वगैरह की वैकेंसी आती रहती है। तो आप खाली नहीं बैठे रहोगे, किसी न किसी आप भर्ती में आप ट्राई करते रहोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर आप अपने हिसाब से सोच लो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आप पीआरटी यानी प्राइमरी में आप जाना है, प्राइमरी की टीचर बनना है, तो आप डीएलएड कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि आपको इंतजार बहुत करना पड़ेगा, 4-5 साल आप केवल करके बैठे रहोगे, वैकेंसी नहीं आती है 4-5 साल से पहले। और ये जो वैकेंसी आने वाली ये तो आपको बैठने को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं रहोगे, फर्स्ट सेमेस्टर भी आपका कंप्लीट नहीं रहेगा। ये तो पुराने वालों के लिए निकल जाएगी, ये 2-3-4 महीने के अंदर आने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रख लो। आपका क्लियर है कि प्राइमरी ही में टीचर बनना है, तो आप डीएलएड कर लो, बैठो, जब प्राइमरी की वैकेंसी आएगी आपके करने के बाद तो आप करना। और अगर आपको बाकी के वैकेंसीज़ में बैठना है, जूनियर में भी टीचर बनना है, इंटर कॉलेज वगैरह में भी टीचर बन सकते हो, आप डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, आप टीजीटी पीजीटी में जा सकते हो, आप केवीएस में जा सकते हो, आप बीईओ के फॉर्म भर सकते हो। कितना बताऊं भाई, बीएड करने के बाद ये सब कुछ कर सकते हो। तो आप बीएड कर लो भैया, बड़ा अच्छा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि बीएड करके आप बैठे रहोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आप क्लियर करके कमेंट करके बता दो कि आपका क्या डिसीजन है। बीएड करना है तो कमेंट में लिख देना कि बीएड ही करेंगे सर, ठीक है। चलिए क्या लिख देंगे, बीएड ही करेंगे। और अगर आपका डिसीजन है कि डीएलएड करेंगे तो आप डीएलएड लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपको क्लियर करके मुझे अब फैसला बताना है अपना। मुझे भी तो जानना है मेरे स्टूडेंट क्या करेंगे, अब क्या फैसला लिया उन्होंने। तो भैया तैयार हो जाओ, काउंसलिंग की शेड्यूल जारी होने वाली है और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। कैसे काउंसलिंग कराना है, परेशान नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और पेट एग्जाम का फॉर्म भरा है तो बस इस नोट्स को परचेज करके पढ़ना शुरू कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए भैया, बहुत सफिशिएंट नोट्स है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।